प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं रेवरेंड कैलाश मसीह पंजाब से स्पिरिचुअल फेथ रिवाइवल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के प्रियो, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं और वो विषय है फेथ। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, वो इस धरती पर विश्वास को ढूंढने आए। परमेश्वर के प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो विश्वास को ढूंढने आए तो वो विश्वास को यहूदियों के बीच में ढूंढने आए। हम एक कनानी औरत की कहानी के बारे में जानते हैं जो यीशु के पीछे चिल्ला रही थी। उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी और वो चंगाई लेना चाहती थी, पर यीशु ने उससे कहा, मैं इज़राइल को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस धरती पर यहूदियों के बीच में विश्वास को ढूंढने आए थे। परमेश्वर के प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ यूहन्ना की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 40 वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। यीशु मसीह मार्था से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, अगर तू अब भी विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहे हैं जिसका भाई मर चुका है और वो कब्र में पड़ा हुआ है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, यहाँ कलाम ये बताता है कि मार्था टूटी पड़ी थी, पर खुदावन यीशु मसीह जब उसके पास आए तो उन्होंने एक बात बोली, अगर तू अब भी विश्वास करेगी तो तू खुदा की महिमा को देखेगी। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर तू अब भी विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर के प्रियो, एक समय आया कि जब हमने खुदा के कामों के बारे में सुना अपने कानों से, और दूसरा समय आया जब हमने खुदा के कामों को, खुदा के जलाल को अपने जीवन में अनुभव किया। पर यीशु मसीह मार्था से जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब सुनने का समय खत्म हो गया है, अब अनुभव करने का भी समय खत्म हो गया है, अब तुम परमेश्वर के जलाल को, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह एक ही बात बोल रहे, अगर तू विश्वास करेगी तो तू खुदा की महिमा को देखेगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के चमत्कारों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं अपने घर के बीच में, अपनी कलीसिया के बीच में, अपने कार्यों के बीच में, तो एक ही बात महत्वपूर्ण है, दैट इज अ फेथ, वो है विश्वास। हाँ परमेश्वर के प्रियो, पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, कौन सा विश्वास है जो परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा और परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में दिखाएगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यीशु मसीह यहां मार्था से बात कर रहे हैं और आपको मालूम है कब बात कर रहे हैं, जब सब कुछ खत्म हो चुका है। परमेश्वर के प्रियो, खुदावन कभी कभी आपसे बात करेंगे, तब करेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाता है। हमें लगता है हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, हमें लगता है हमारा अब कुछ वापस आने वाला नहीं है। मार्था और मरियम को भी यह लग रहा था कि उनका भाई कब्र पे जा चुका है, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन प्रभु यीशु उस समय भी उनसे एक बात बोल रहे, अगर तू अब भी विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, परिस्थितियों को मत देखिए। परिस्थितियां चाहे आपके खिलाफ हो, चाहे हालात चाहे आपके खिलाफ हो, डॉक्टरों ने चाहे आपको जवाब दे दिया है, अगर आप खुदावन पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपकी बीमारियों को चंगाइयों में बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो लाल समुद्र में भी रास्ते बनाने की ताकत रखता है। और परमेश्वर एक ही बात आपसे चाहता है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें। हाँ परमेश्वर के प्रियो, कभी कभी आपको लगेगा अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब विश्वास करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्था और मरियम भी ये सोच रही थी, पर खुदावन उनसे बात कर रहे हैं, आज भी तू विश्वास करेगी, अभी भी तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं
यहां सब कुछ खत्म हो चुका है। कभी कभी आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो चुका, अब कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जहां मनुष्य की कोशिश खत्म हो जाती है, मनुष्य की ताकत खत्म हो जाती है, मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है, वहां से परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कब शुरू होता है, जब आप और मैं उस पर विश्वास रखते हैं। आप परिस्थितियों को मत देखिए, आप हालातों को मत देखिए, आप केवल परमेश्वर पे विश्वास रखें। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, इसलिए यीशु मसीह यहां मार्था से बात कर रहे हैं, अगर तू अब भी विश्वास करेगी तू खुदा के जलाल को, खुदा की महिमा को देखेगी। परमेश्वर के प्रियो, आज भी हम विश्वास करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, रूत का सब कुछ खत्म हो चुका था और रूत के जीवन में कोई आशा नहीं बाकी थी। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उसने अपनी सास से एक बात बोली, अगर जहां तू जाएगी, उसने अपनी सास से एक बात बोली, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसका सब कुछ खत्म हो चुका, उसने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा परमेश्वर ने उसके हालातों को बदल दिया। हां परमेश्वर के प्रियो, आज भी अगर आप खुदावन पे विश्वास करेंगे, खुदावन आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है। यही बात खुदावन यीशु मसीह यहां मार्था से कर रहे हैं, तू अब भी विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कब्र को मत देख, उसमें से जो स्मेल आती है उसको मत देख। अब मत देख कि उस पत्थर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मैं हर बंद ताले को खोलने की सामर्थ रखता हूं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप उसके आगे वाली आयत पढ़ेंगे तो यीशु मसीह वहां मार्था से एक दूसरी बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर आपके हालातों को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर सब कुछ को बदलना चाहते हैं, पर परमेश्वर आपसे एक ही बात चाहते हैं, आप हर परिस्थिति में उसके ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा। दूसरी बात, परमेश्वर ने वहां उन लोगों से एक बात कही कि पत्थर को हटाया जाए। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है वो पत्थर क्यों हटाया जाना जरूरी था? क्योंकि वो यीशु की आवाज को कब्र के अंदर जो मुर्दा पड़ा लाजर है उसके कानों तक जाने से रोक रहा था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज भी बहुत सारे पत्थर हैं जो खुदा की सामर्थ को आपके जीवन में आने से रोक रहे हैं, जो खुदा के कामों को होने से आपके जीवन में रोक रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, खुदावन आज आपसे एक बात कर रहा है कि आप उन पत्थरों को हटा दें जो परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करने से रोक रहे हैं। आप उन पत्थरों को हटा दे जो परमेश्वर की आवाज को आपके भीतर आने से रोक रहे हैं। जो आप उन पत्थरों को हटाएं जो परमेश्वर के चमत्कारों को आपके जीवन में रोक रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, वो पत्थर हटाना बहुत ही जरूरी है। वो पत्थर खुदावन यीशु मसीह भी हटा सकते थे, लेकिन खुदावन ने एक बात बोली, पत्थर को तुम हटाओगे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, सब काम परमेश्वर नहीं करेगा, कुछ काम आपको और मुझे भी करने पड़ेंगे। पत्थर हटाना मेरा और आपका काम है और मुर्दा जीवित करना यीशु मसीह का काम है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यहां प्रभु यीशु मसीह दूसरी बात बोल रहे हैं, तुम पत्थर को हटाओ और मैं मुर्दे को जीवित करने की सामर्थ को यहां से रिलीज करूंगा। परमेश्वर के प्रियो, आज भी मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जिन्होंने परमेश्वर के कार्यों को रोक दिया है। हो सकता है वो कोई पाप का पत्थर हो सकता है वो कोई बुराई का पत्थर हो सकता है कोई वो चुगली करने वाला पत्थर हो सकता है वो किसी को ना माफ करने वाला पत्थर हो। परमेश्वर के प्रियो, ऐसे पत्थर आज परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में कार्य करने से रोक रहे हैं। ऐसे पत्थर आज परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में चंगाई करने से रोक रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, बहुत सारे पत्थर हमारे जीवन में आ जाते हैं जो खुदा के कार्यों को रोकते हैं। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप आज आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, उन पत्थरों को हटाएं, क्योंकि यीशु कहता है पत्थर को हटाओ, क्योंकि ये मेरी आवाज को भीतर जाने से रोक रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, पत्थर हटाना मेरा और आपका काम है और चमत्कार करना, मुर्दे को जीवित करना यीशु मसीह का काम है। जो मेरा काम है वो मुझे करना है, परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर करेगा। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करना चाहते हैं, परमेश्वर के जलाल को अनुभव करना चाहते हैं, पर उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पत्थर है जो
परमेश्वर के कार्यों को रोक रहा है। परमेश्वर के प्रियो, मैं नहीं जानता आपके जीवन में कौन कौन से पत्थर हैं, पर आप अच्छी तरह जानते हैं आपके जीवन में कौन सा पत्थर है जो परमेश्वर की सामर्थ को रोक रहा है, जो परमेश्वर के जलाल को रोक रहा है, जो परमेश्वर के अनुग्रह को आपके भीतर आने से रोकता है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप अपने परिवार में आशीष चाहते हैं, अपने परिवार से उन पत्थरों को हटाएं जो परमेश्वर की सामर्थ को आने से रोक रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप अपनी सेवकाई में बढ़ोतरी चाहते हैं, उन पत्थरों को, उन छोटी छोटी बातों को निकालें जो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को आने से रोक रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, ये दूसरी बात है कि यहां यीशु मसीह की बात कर रहे हैं कि पत्थर को हटाओ क्योंकि वो मेरी आवाज को भीतर जाने से रोक रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, एक और तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, और वो तीसरी बात है यीशु का विश्वास और यीशु का पिता पे भरोसा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यीशु ने इस चमत्कार को करने के लिए अपनी आंखों को पिता की तरफ लगाया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी बड़े कार्य कर सकते हैं, आप भी अपने जीवन में बड़े सामर्थ्य कार्यों को कर सकते हैं अगर आप अपनी आंखों को पिता की तरफ लगाएंगे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु का अपने पिता पर पूरा भरोसा है। हाँ, उसे मालूम है कि उसका पिता उसे कभी भी लज्जित नहीं होने देता। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है कि जितनों ने उसकी तरफ देखा वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा जब आप अपनी आंखें परमेश्वर की तरफ लगाएं, आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे। परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। और यहां यीशु मसीह पिता की तरफ देखकर एक प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, मैं जानता हूं तू हमेशा मेरी सुनता है। दिस इज अ कॉन्फिडेंस। हाँ, यही वो भरोसा है जो एक पुत्र का अपने पिता पर है और जो अद्भुत काम करने वाला पिता है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की महिमा को देखने, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने, आपका भरोसा हमेशा उस पर होना बहुत ही जरूरी है। और वो एक प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता और तूने मेरी सुन ली है। अभी तक उसने प्रार्थना नहीं की, वो बोलता प्रभु तूने मेरे अपने कार्य को कर दिया है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, 3 प्रकार का विश्वास है। एक होता है छोटा विश्वास। छोटा विश्वास हमेशा ये बात बोलता है मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। वो हमेशा ये बात बोलेगा मेरा खुदा कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। पर उससे अलग एक और विश्वास है, उससे आगे बढ़कर एक और विश्वास है जिसे बोलते हैं बड़ा विश्वास। बड़ा विश्वास ये बोलता है कर नहीं सकता, वो अभी करेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटा विश्वास हमेशा बोलता रहता है कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, पर उससे होता कुछ नहीं है। पर बड़ा विश्वास कहता है कर नहीं सकता, वो अभी करेगा। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रियो, अगर आप परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं, इससे भी आगे वाला विश्वास आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। दैट इज ए परफेक्ट फेथ, जिसे बोलते हैं सिद्ध विश्वास। छोटा विश्वास बोलता है मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। बड़ा कहता है कर नहीं सकता बल्कि अभी करेगा। पर जो सिद्ध विश्वास है, जो परफेक्ट फेथ है, वो ये बोलता है उसने सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर के प्रियो, वो है यीशु मसीह के पास विश्वास, और वो पहले से ही धन्यवाद दे रहा है कि पिता तूने चमत्कार कर दिया है, तूने लाजर को जिंदा कर दिया है, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। परमेश्वर के प्रियो, वो केवल मार्था को नहीं बता रहे कि तू विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, पर उसके जीवन में, पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ऐसा विश्वास था कि वो परमेश्वर की सामर्थ के कार्यों को करने वाला विश्वास था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, दैट इज ए परफेक्ट फेथ, वो है सिद्ध विश्वास। आज परमेश्वर के प्रियो, अगर आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां एक ही कंडीशन है, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब आप उस पर भरोसा करेंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं यही बात बताना चाहता हूं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह मार्था से कह रहे अगर तू अब भी विश्वास करेगी तो खुदा के महिमा को
देखेगी। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आज आप परमेश्वर की महिमा के कार्यों को अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने बिजनेस में देखना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बताया है, आपको परमेश्वर पे विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, विश्वास करने वाले लोग ही परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवनों में अनुभव करेंगे। दूसरी बात कि आपके जीवन में कुछ ऐसे पत्थर हैं जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को रोक रखा है, परमेश्वर के कार्य को रोक रखा है। उन पत्थरों को प्रिय आप अपने जीवन से हटा दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, तीसरी बात, आपके पास एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमारा खुदा सब कुछ कर चुका है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज से 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर मेरे यीशु ने सब कुछ कर दिया है, इसलिए उसने क्रूस पर सेकंड लास्ट वर्ड बोला, पूरा हुआ। उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। परमेश्वर के प्रियो, आज आप विश्वास करें, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों के भविष्य में और अपनी सेवकाई में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। आप सबको अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के प्रियो, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी दीजिए, ताकि दूसरे लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त करें। और परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हमारी सेवकाई विश्वास की सेवकाई है। परमेश्वर के प्रियो, इस वीडियो के साइड में QR कोड हमारी मिनिस्ट्री का है। अगर आपके मन में परमेश्वर डालता है कि आप इस वीडियो की सेवकाई को आगे बढ़ाएं और प्रभु प्रचार की सेवकाई को आगे बढ़ाएं, तो प्लीज आप उस पर स्कैन करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको आशीष देगा। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। जय मसीह की। अगली वीडियो में मिलते हैं। सबको जय मसीह।